आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। 17 का मंडप गांधी स्मृति दर्शन समिति राजघाट नई दिल्ली से आज 5 अप्रैल 2022 को दिल्ली पत्रकार संघ एवं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में श्री उमेश चतुर्वेदी अध्यक्ष दिल्ली पत्रकार संघ की अध्यक्षता में दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ पर महात्मा गांधी का संवाद कौशल पर मीडिया कार्यशाला और संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता कर रहे विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मीडिया कार्यशाला में टीवी प्रिंट मीडिया से आए वरिष्ठ पत्रकारों ने व दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू से आए प्रोफेसर तथा गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के प्रोग्राम अधिकारी डॉक्टर वेद व्यास कुंडू ने बच्चों को गुरु मंत्र दिए। ये पूरा कार्यक्रम 2 सत्र में किया गया। मीडिया कार्यशाला सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चली। तत्पश्चात दोपहर भोजन की व्यवस्था की गई। दूसरा सत्र 2:34 पर शुरू होकर 4 बजे शाम समाप्त हो गया। मीडिया संगोष्ठी के वक्तागणों में प्रमुख रूप से चिंतक एवं लेखक श्री के.एन. गोविंदाचार्य, वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्र, उमेश चतुर्वेदी एवं मौके पर पहुंची साउथ दिल्ली पुलिस उपायुक्त श्वेता चौहान ने अपने अनुभव और विचार बच्चों के सामने रखे। ये सत्र वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया, जिसे क्रमवार देखा और सुना जा सकता है। कार्यक्रम तो बहुत बेहतर रहा, लेकिन इस कार्यक्रम में दिल्ली पत्रकार संघ की रीढ़ की मजबूत कड़ी संघ के महासचिव अमलेश राजू नहीं पहुंच सके, क्योंकि ऐन मौके से कुछ समय पहले उनका एक्सीडेंट हो गया, जिनकी वजह से स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस डॉक्टर दीपेंद्र पाठक जी नहीं आए। वहीं श्वेता चौहान दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने अपनी गर्मामयी उपस्थिति दर्ज की। एक खास बात और बता दें कि दिल्ली पत्रकार संघ के महासचिव अमलेश राजू के बुलावे पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए बुराड़ी के सुदामा कहे जाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल झा ने उन्हें बहुत मिस किया और कार्यक्रम के लिए मिली जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और भगवान से प्रार्थना की है कि अमलेश राजू जितनी जल्द हो सके ठीक होकर ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहें। दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष उमेश चतुर्वेदी ने आए हुए सभी का धन्यवाद किया। इसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति हो गई। ललित असवाल के साथ हरीश तोमर की रिपोर्ट, नया सवेरा न्यूज दिल्ली। धन्यवाद। देखते रहिए नया सवेरा न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें। धन्यवाद। जो भी छात्र इधर उधर घूम रहे हैं, उन छात्रों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अनुज ठाकुर जी मंच पर विराजमान हो, अगर हमारी आवाज़ सुनना है तो। अभी हमारे बीच दीपंकर श्री ज्ञान और दीपेंद्र पाठक जी आने वाले हैं, जल्द ही वो पहुंच रहे हैं, जिनको हम अगर भाजपा के चाणक्य कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। ऐसे गोविंद जी को मैं सीधे अपनी बात रखने के लिए देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अपनी इस कार्यशाला के इस सत्र के सम्मान्य अध्यक्ष मेरे पुराने मित्र मनोज मिश्र जी, मंच पर शोभायमान उमेश जी, यहाँ से उपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साक्षी,
विषय पर तो चर्चा हुई होगी। मैं केवल एक पहलू पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जैसे दांडी सत्याग्रह की बातचीत मार्च हुआ था, उसमें एक विशेष बात थी जिसकी ओर ध्यान आपका जाए। जो यात्रा में रहेंगे उनके लिए आचार संहिता बनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए जिस इलाके से जाएंगे उस इलाके को गंदा नहीं करना, साफ करके जाना। जैसे किसी के ऊपर बोझ न पड़े गाँववासी पर, सार्वजनिक स्थान पर ही जाकर रुकना, किसी पर का एहसान भी नहीं लेना। ये सब जो यात्रा में रहेंगे, जो ऐसा कर सके वही यात्रा में आए। गांधी जी का ये आग्रह था। जिस गांधी मार्च की बात कही जा रही है उसमें इस पहलू पर आप विशेष जानकारी लेने की कोशिश करें, मेरी ये प्रार्थना है। दूसरा, गांधी जी ने अपने जीवन से बात सिखाया है कि संवाद, इसका मौखिक संवाद एक बहुत कमजोर माध्यम है संप्रेषण का। ये डिलीवरी एंड रिसेप्टिविटी, इसका बहुत कमजोर माध्यम है। with many aberrations, with many paradoxes, with many paradoxes। ये बात गांधी जी ने अपने जीवन से सिद्ध की। तो इसमें हमें ये मालूम है, उनका एक वाक्य, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये वाक्य को उन्होंने फिर बोला कितना, जिया पूरा। इसलिए बोलना, शब्दों को जानना, शब्दों के अर्थ बुद्धि से समझना, लेकिन शब्दों को जीना, ये अलग अलग पहलू है। मित्रों, गांधी जी ने इसमें से संवाद का माध्यम आखिरी जो था पहलू, उसको चुना, जीना। जैसे मुझे याद है, बिहार में जेपी आंदोलन था, हम सब लोग सक्रिय थे, फिर इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी हटी, सरकार बनी, सब तो मालूम है। उसमें एक बात आपको बताऊं, एक सभा हुई, छात्र नेता बरपास टिकट हमको मिल जाए विधानसभा चुनाव का, इसमें लपटे हुए थे बहुत जोर से। उस समय में बहुत बड़ी सभा हुई गांधी मैदान में। जयप्रकाश जी नहीं जा सके, गए उनके बदले जेबी कृपलानी, वो भी बहुत सीनियर लीडर थे कांग्रेस के समय, वो भी बहुत बड़े तपस्वी व्यक्ति थे। तो वो मंच पर आए, उनको जब बोलने का मौका मिला ना, तो दो बात वो बोले। एक, राजनेताओं के पैर न छुओ, उनके पैर तो कीचड़ से सने होते हैं, उनका पैर छुओगे तो तुम्हारे भी हाथों में कीचड़ लग जाएगा। ये बात कृपलानी ने कहा। और दूसरी एक बात कही, और गंभीर बात थी नौजवानों के लिए। कहा कि अरे भाई, यहाँ तो सब मुझे मंच पर छात्र नेता ही नेता दिख रहे हैं, क्या हो गया इनको? बदलाव की बातें भूल गए, विधायक बनने के फेर में लग गए सब। इतनी जल्दबाजी भी क्या है? मैं जब आश्रम में गया था गांधी जी के, ऐसा कृपलानी जी ने कहा, मैं जब गया गांधी आश्रम, वहां तो मुझे 17 साल तक सफाई के काम में लगाया। उस बूढ़े में आदर पूर्वक कह रहे थे गांधी जी, 17 साल तो मुझे इसी में लगाया रखा, सफाई का काम करो आश्रम का, मैं उसी में लगा। 17 साल बाद मुझे AICC के सेशन में इकोनॉमिक पॉलिसी को
सेलेक्ट करने का अवसर दिया गया, तो इतनी जल्दीबाजी में क्यों पड़े हो? काम तो करो। बदलाव की तुम्हारा कमिटमेंट था ना, मोटिवेशन तो वो था, कहाँ मिस कर रहे हो? ये दूसरी बात उन्होंने कही थी। और जो कहते हैं वर्ड्स आर लाउडर देन एक्शन, ऐसा नहीं होता है। एक्शंस आर 100 times more effective than 1000 lakh of words. शब्दों की तुलना में कर्म ये महत्व का है। ऐसे शैक्षणिक सम्मेलन गांधी जी इंग्लैंड में, वहाँ बहुत बड़ा आए थे भाई, सुना कौन कौन राजा महाराजा सब थे। भोजन का समय हुआ, कहा नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, डॉक्टर लाया हूँ। फिर अच्छा कुछ ले आइए, ले आ गया। फिर हम खाली नींबू पानी पिएंगे, ठीक है। फिर कहा उन्हें आप खाली नींबू दे दीजिए, पानी तो है। फिर कहा अब वो घोटने लगे, अब वो नींबू को निचोड़ने लगे, तो निचोड़ने के बाद वो अपने घर से निकालते हैं एक पुड़िया, और पुड़िया निकाले तो लोग कौतूहल से पूछते हैं ये क्या कर रहा है? तो उस पुड़िया में से नमक निकाला और नमक को डाला नींबू पानी, और कहते हैं वहाँ राजा धिराज से कि नमक तो हम लाए हैं ना, तो हमारे नमक सत्याग्रह में जो हमने कानून बनाया था वो वाला नमक है ये, आपका नमक नहीं खाऊंगा, अपने देश के हिसाब से मैं आया हूं। ये जो एक्शन था ये हजारों भाषणों से ज्यादा गंभीर और गर्जना थी। मित्रों, शब्द कमजोर माध्यम होते हैं, कर्म ज्यादा परिणामकारी माध्यम होते हैं। ये गांधी जी ने जीकर सिखाया। अगर गरीबों के प्रति संवेदनशीलता है तो जरा अपने कपड़े भी तो देख लो। अगर वार्डरोब भरा ही भरा है और तुम कहो कि हमें चिंता है गरीबों की, ये तो दोहरापन हुआ, इसका कोई अर्थ तो है नहीं, इससे कुछ परिणाम तो निकलेगा नहीं। गांधी जी ने फिर वही जिया, जो कहा सो किया का गहरापन गांधी जी के जीवन से हम सीख सकते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं ना गांधी, तो मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन वचन कर्म में जो एक, वो महात्मा। वचस अन्य, मनस अन्य, कर्मणि अन्य, दुरात्मा। मन वचन कर्म में जो अंतर करे वो दुरात्मा। मित्रों, आज के समय में संवाद कौशल का जो जीवन का पहलू है, उस पर सभी क्षेत्रों में सभी लोगों के द्वारा, विशेष तौर पर नई पीढ़ी के द्वारा आग्रह करने की जरूरत है, वो भी जीने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें हम कर सकते हैं ना, अपने ही घर में हम पानी पिलाते हैं, यहाँ कोई आता है तो अब गिलास को पूरा भर देते हैं, एक घूंट लेता है, फिर अतिथि रख देता है, उस पानी को फेंक देते हैं। अगर आधा ही गिलास दें, पी लेने के बाद जरूरत हो तो बाकी आधा भर दें, तो क्या हर्ज है? जिस कमरे में है उस कमरे के बाहर जाए तो लाइट भी ऑफ कर सके, फैन ऑफ कर सके, क्या हर्ज है? तो छोटी छोटी बातें जो हम कर सकते हैं, वो हम अगर बार बार अपने जीवन में दोहराते चलते हैं तो उससे अपनी इच्छा शक्ति बढ़ती है। इच्छा शक्ति से ही संकल्प होता है, संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। महात्मा गांधी का जीवन ही संदेश है।
अभी गोविंद जी बता रहे थे, तो वास्तव में हम सबका जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हमें अपने जीवन से समाज में एक संदेश देना चाहिए। अभी पिछले दिनों मैं अहमदाबाद गया था, वहाँ एक महात्मा गांधी विद्यापीठ में छोटा सा व्याख्यान था मेरा। वहाँ जो देखा मैंने, तो मेरे भी सोचने का नज़रिया बदल गया। जैसे वहाँ खाना भी खाना है तो खुद से खाना है, खुद से बर्तन भी मांजना है। तो आप सभी खास करके जो छात्र हैं, उनसे मेरा अनुरोध है जो अपने जीवन में महात्मा गांधी के जीवन का जो संदेश है उसको आप अपनाएं, तभी आप आगे अच्छा कर सकते हैं। अब मैं इस कार्यशाला में जो हमारे दूसरे वक्ता हैं श्री मनोज मिश्र जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे NUJI के अध्यक्ष भी हैं। मैं और जनसत्ता अखबार में अभी बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ इस कार्यशाला में अपनी बात रखने के लिए। आप सबको प्रणाम। मैं NUJI का अब अध्यक्ष नहीं हूँ, मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। असल में एक वक्ता जिनका भाषण आप लोगों ने सुना और एक वक्ता और आने वाले थे श्रीमान राम बहादुर राय। इन दो लोगों को जब से मैंने आप जैसे विद्यार्थी जीवन शुरू किया था, तब से अपना आदर्श मानता रहा हूँ और आज भी आदर्श मानता हूँ। आदरणीय गोविंदाचार्य जी से मेरा परिचय करीब 45 सालों का होगा। कई बार विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में उनके साथ लंबे समय तक रहने का अवसर मिला। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसा कोई व्यक्ति और इस भारतवर्ष में उस तरह का बना हो, लेकिन हमारे गोविंद जी भी अद्वितीय हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। जनसत्ता जैसा बताया गया से सेवानिवृत्त होने के बाद भी लिखने पढ़ने का काम कर रहा हूँ। आज आप सब कार्यशाला में इकट्ठे हुए हैं। मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है या सलाह है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गांधी जी की संपूर्ण वाङ्मय आप पढ़ें, लेकिन कम से कम उनकी जीवनी जो सत्य के प्रयोग के नाते उन्होंने लिखी है, उसे जरूर पढ़ें। यहाँ हम सत्याग्रह मंडप में हैं गांधी राजघाट पे, यहाँ आसानी से उपलब्ध होगा, बाजार में भी उपलब्ध होगा। उसे आप लोग अपने कोर्स की किताब की तरह पढ़ें। किताबें तो गांधी जी से जुड़ी हुई सैकड़ों हजारें हैं। जो सबसे ज़्यादा चर्चित उनकी कई किताबें हुई, उसमें एक
2009 में लिखी हुई उनकी हिंद स्वराज्य है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके हिसाब से भारत कैसा बनना चाहिए, वो भी पढ़ें। लेकिन उनकी जीवनी इसलिए पढ़ने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। जैसा आदरणीय गोविंद जी ने कहा, गांधी जी महान इसलिए हुए, महात्मा इसलिए बने कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं रहा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन चीजों का भी उल्लेख किया है जिसको बताते हुए सामान्य जन भी बचना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी तमाम कमजोरियां, जिसको उन्होंने बाद में दुरुस्त किया, उसका भी ब्यौरा उन्होंने लिखा है। और गांधी महात्मा बने, राष्ट्रपिता बने, दुनिया में उन जैसा दूसरा नहीं हुआ, ये सब देखते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि गांधी जी भी उसी तरह से थे जैसे हम आप हैं। जो दुर्गुण खाने का, पीने का, व्यवहार का, पहनने का, वो हम में है, वो उनमें भी था। लेकिन उन्होंने कैसे उसको ठीक किया, उस पर नियंत्रण किया, ये सारी चीज़ें प्रेरणा देती है। आप विद्यार्थी हैं, आपका पहला कर्तव्य तो पढ़ना है। ये बातें सुबेरे से लोग बार बार आपको कह रहे होंगे, आपके क्लास में आपके अध्यापक भी कहते होंगे, लेकिन बाकी जीवन में भी आप अपने व्यवहार को बेहतर बनाएं और आत्मनिर्भर देश को बनाने से पहले अपने को आत्मनिर्भर बनावें। गांधी जी शौक से नहीं, देश की जरूरत को समझ के एक वस्त्र पहनते थे। आप सब जब पढ़ेंगे उनके बारे में और जानेंगे तो आपको पता चलेगा वो उतना ही कपड़ा पहनते थे जितना वो खुद बुनते थे, और उनके हिसाब से आम हिंदुस्तानी को उतना ही हिस्से में मिलता है वो कपड़ा, इसलिए उन्होंने उसको अपनाया। जैसा आदरणीय गोविंद जी ने कहा कि कृपलानी जी ने बताया कि 17 साल तक उन्होंने मुझे तो आश्रम की सफाई में लगाया, उसके बाद AICC की बैठक में एक प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए दिया गया। फिर बाद में कृपलानी कितने बड़े नेता हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, सब चीज़ें हम सब जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि गांधी जी ने जो भी, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं चंपारण का रहने वाला हूँ, और जब गांधी जी ने चंपारण में करीब 1 साल तक 10.5 महीने रह के जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, उसको करीब से देखने का तो नहीं, लेकिन पढ़ने और समझने और लोगों से सुनने का जो मौका मिला, उसमें सबसे अद्भुत बात ये पता चली कि गांधी जी ने उस पूरे 10-11 महीने के दौरान न तो किसी को धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, किसी की खिलाफत करने के लिए उकसाया, न कहा, न किया। केवल उन्होंने जन जागरण का काम किया, और वो जन जागरण ऐसा हुआ कि चंपारण के किसानों को खेती से मुक्ति मिली और देश को एक महात्मा मिला, जो महात्मा देश की आज़ादी का वाहक बना और 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ। इसलिए मेरा मानना ये है कि हम सब अपने जीवन में आज हम उस पवित्र जगह पर बैठे हैं जो गांधी जी से जुड़ा हुआ है। यही कुछ दूर पर उनकी समाधि है।
तो हम ये संकल्प लेकर जाएं, हम गांधी नहीं बन सकते लेकिन गांधी की कुछ बुनियादी चीज़ों पर अमल कर सकते हैं। मैं ज़्यादा न बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका आभार, धन्यवाद। वेदाभ्यास कुंडू जी हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। वेदाभ्यास कुंडू जी श्री मनोज मिश्र जी को अंग वस्त्र से सम्मानित करते हुए उनको चर्चा भी करते हुए DCP सेंट्रल श्वेता चौहान जी हमारे बीच हैं। उनको हमारे गांधी स्मृति दर्शन समिति के वेदाभ्यास कुंडू जी उनको अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे। अब श्री उमेश चतुर्वेदी जी को वेदाभ्यास कुंडू जी अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे और चर्चा भी करेंगे। अब मैं अपने बीजे के अध्यक्ष श्री उमेश चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। गोविंदाचार्य जी चले गए, आदरणीय गोविंदाचार्य जी, श्वेता जी, संजीव जी, वेदव्यास कुंडू जी और आप मित्रों, सुबह आपने सुना मुझे आप बोलने को तो अध्यक्ष के बाद कुछ चला नहीं जाता है। मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा संकट हमेशा आता है और हमारे यहाँ एक संस्कृत की कहावत है, सत्यम प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् असत्यम प्रियम या सत्यम प्रियम। दोनों को पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि सब जगह पत्रकारिता में अगर हम ईमानदारी दिखती भी है तो बुक रिव्यू पेज पर एकदम ईमानदारी नहीं दिखती है। और गांधी जी को मैं इसे जोड़ना चाहूँगा, शायद आप में से बहुत सारे लोग न जानते हो, नई पीढ़ी बहुत कम जानती है। गीता प्रेस से एक पत्रिका आती है कल्याण। जब कल्याण को शुरू करना था तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी कहा जाता था उनको, उन्होंने तमाम लोगों से संपर्क किया था और सम्मति मांगी थी। उसमें से गांधी जी से भी उन्होंने मांगा था विचार कि क्या करना चाहिए और कैसी पत्रिका निकालनी चाहिए और क्या क्या देना चाहिए। तो गांधी जी ने एक चिट्ठी लिख करके उनको बोला था कि दो काम मत करना, एक बुक रिव्यू किताबों की समीक्षा मत छापना और दूसरा विज्ञापन मत लेना। विज्ञापन लोगे तो जो विज्ञापन देगा वो अपने तरीके से चीज़ों को छपवाने की कोशिश करेगा और बुक रिव्यू अगर तुम छापोगे, किताब की समीक्षा छापोगे, पुस्तक लोगे और ख़राब किताब को ख़राब कहोगे तो तुम्हारे दुश्मन बनेंगे। उन्होंने ये दो चीज़ें बोली थी। और एक चीज़ और देखेंगे आपकी, गांधी जी, मनोज जी बोल चुके हैं, गोविंदाचार्य जी बोल चुके हैं, गांधी जी के विचारों में लगातार परिवर्तन होता रहता है, वो स्थिर विचार नहीं है। आपको एक घटना याद दिलाता हूँ, 1905 में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान है विदेशी बहिष्कार का, विदेशी वस्तुओं के सामान का, विदेशी सामानों के बहिष्कार का। 1905 में दामोदर विनायक सावरकर ने 1905 में पुणे में सबसे पहले ये आंदोलन शुरू किया। पुणे के अगर आप गए हो तो बुधवार पेठ है, उसके सामने चौराहे पर जहाँ वो कटाका और क्या बोलते हैं बेचता है, उसके बगल में उन्होंने सबसे पहला
विदेशी बहिष्कार का आंदोलन शुरू किया और सारे कपड़ों की होली जलाई, विदेशी कपड़ों की, विदेशी सामानों की। गांधी जी उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में थे, फिनिक्स आश्रम में उन्होंने एक अखबार निकालते थे, इंडियन ओपिनियन, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में। उसमें उन्होंने इसका एक तरह से मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से कुछ नहीं होगा। और आप देखिए गांधी जी के विचारों में परिवर्तन आता है कि 1927 आते आते वो खुद इसी को अपने आंदोलन का हथियार बना देते हैं। तो गांधी को आप देखेंगे लगातार बनते रहे। ये हमारे अध्यक्ष जी ने बात की हिंद स्वराज की। 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज लिखा, सहज भाषा है, पूरा पढ़िए, क्वेश्चन आंसर सेशन में यहाँ भी होगा। किताब 10 रुपये की बिकती थी, 20-30 रुपये की हो गई होगी। और उन्होंने जो खाका खींचा है, ये मैं आपके लिए एक विचार छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोग बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के छात्र हैं और पत्रकारिता में हैं। उन्होंने एक विचार रखा कि भारत का भावी शासन कैसा होगा। और जब आप संविधान सभा की कार्यवाही पढ़ते हैं तो भारत का वह विचार कहीं नजर नहीं आता है। और जब संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, उसके पहले, सबसे पहले महावीर त्यागी ने इस पर सवाल भी उठाया कि इसमें गांधी कहाँ है, संविधान में गांधी कहाँ है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहा जा सकता है। गांधी जी की जो जीवन है, गांधी जी की जो जीवनी है, वो दो चीज़ों को मैं मानता हूँ कि एक तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, जितनी बार पढ़िए उतना उसका पाठ निकलेगा, उतनी बार उसमें से नए नए संदेश निकलेंगे। गांधी का जीवन भी वैसे ही नए नए संदेश और नए नए तथ्य देता है। इन्हीं सब विचारों को लेकर के आप जाइए और आपके साथ हमारी बहुत शुभकामनाएँ हैं। मैं औपचारिक धन्यवाद देना चाहता हूँ गांधी स्मृति दर्शन समिति को, जिसने ये एक अच्छा आयोजन किया और हमें भी सहयोग का, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया को भी मौका दिया इस कार्यक्रम में। अरे भैया, तब धन्यवाद क्यों करवा रहे हो। चुनाव परिणाम आ रहे थे तो शायद ही कोई बुलेटिन हो जिसमें मुझे नहीं बोलना पड़ता था, एक। और दूसरा, जो चारों राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव के मतगणना हो रही थी, तो वहाँ से भी अलग अलग रेडियो स्टेशनों से प्रोग्राम हो रहा था। तो फोन आता था कि अच्छा आपके पास कितना टाइम है। मैं गलती से बोल देता था 15 मिनट बोलते रहिए लखनऊ के लिए। तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोल तो घंटों सकते हैं, लेकिन एक औपचारिक जो बातचीत हो जाती है उसके बाद बोलना थोड़ा सा असहज लगता है। मैं थोड़ा डिसिप्लिन में बड़ा वो करता हूँ। पूरी तैयारी करके आए थे तो बोल भी सकते थे। फिर भी मैं कहूँगा कि गांधी जी का जीवन और रामचरितमानस जितनी बार आप पढ़िए और जिस तरह से पढ़िए, आपको नए नए संदेश मिलेंगे। आपने देखा होगा मेरे हाथ में एक किताब है, आज ही सवेरे आई है वो किताब। मैं उस किताब का खाली सिर्फ जिक्र करना चाहूँगा, अगर मौका लगे तो आप भी पढ़िए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलोशिप पर आई है, वो आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि मैं इतनी जितनी बातें बता रहा हूँ उसमें से कई बातें आपको और वो बड़ा अध्ययन किया हुआ की हुई किताब है, मेरे हाथ में अभी है। तो मुझे लगता है कि गांधी को आप कई तरह से पढ़ सकते। अच्छी चीज़ ये है कि भारत मतलब ऐसा देश है जहाँ बहुत पूजा पाठ में भी भरोसा करता है, श्रद्धा भी करता है बहुत सारे। गांधी हमारी श्रद्धा के पात्र भी हैं, लेकिन आप देखेंगे कई बार गांधी आलोचना के भी पात्र बनते हैं। और क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी परंपरा में, इसको अन्यथा भी नहीं लेना चाहिए, हमारी परंपरा में आप देखेंगे कि भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनको भी आलोचना के दायरे में लाया जा सकता है, तो गांधी को भी लाया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है पुलिस के बीच में कई बार क्या दिक्कत होती है, जिसको आप टारगेट करते हैं न्यूज में, अगर आप फैक्ट देते हैं तो कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन आप प्रेजुडियूस होकर के कोई चीज़ें लिखते हैं तो लोग नाराज होते हैं, चाहे राजनेता हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे पुलिस वाला हो या चाहे पुलिस अधिकारी हो। मुझे लगता है कि आपको फैक्ट देना चाहिए। जैसे ही आप फैक्ट देंगे, मुझे नहीं लगता है कोई विरोध हो। मैं भी, मेरे को 27 साल हो गए, 1994 में निकला था ये चीज़, तब से लगातार पत्रकारिता कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें होदार जवाबदेह माना जाता है। इस सार्वजनिक करने से पहले आप तथ्यों को जांचेंगे, गलत तथ्य नहीं देंगे। और तथ्य देने का एक तरीका होता है, मैंने जो अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा था सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें जो है वो कैसे पेश करना है इसको देखना है। मुझे लगता है मेरे को हरी झंडी मिल गई है, दीपेंद्र पाठक जी नहीं आ रहे हैं लगता है, इसलिए मैं फिर से औपचारिक धन्यवाद के लिए
मतलब बहुत बहुत धन्यवाद गदाघास कुंडू जी को कि इन्होंने जो इतना बढ़िया आयोजन किया, श्वेता जी को कि ये हमारे कार्यक्रम में आखिरी वक्त पर आई। और मुझे लगता है कि अगर आप बोलती तो इन बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता कि किस तरह से काम करना चाहिए। वैसे तो आपसे तो संपर्क इनका होगा ही आने वाले दिनों में। हाँ, मुझे लगता है आपको बोलना चाहिए था थोड़ा बहुत, आप हो ही जाता है। और हमारे बीच में हमारे विनोद शुक्ला जी हैं, हमारे महेश जी हैं, जगदम्बा जी हैं, मनोज मिश्र जी हैं, गोविंद जी। एक चीज़ कहना चाहूँगा गोविंद जी के बारे में कि मैं भारतीय जनता पार्टी बीट कभी मेरी मेन बीट नहीं रही। मैं दैनिक भास्कर में वर्षों तक पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा, मैं सब्स्टिट्यूट रिपोर्टर था। लेकिन उस दौर में गोविंद जी से मिलना मतलब ये अब ये भी एक बड़े सौभाग्य की बात है। विनोद जी हैं वैसे उसी ज़माने के रिपोर्टर हैं, तो गोविंद जी से मिलना मतलब पहाड़ पर चढ़ जाना होता था, एवरेस्ट पर चढ़ना। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ मंच पर बैठे थे। आप लोगों का तो और ज़्यादा सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति ने सोशल इंजीनियरिंग की और भारतीय जनता पार्टी आज इस देश की फेनोमेनन बन गई है, उसकी नींव रखने वाला व्यक्ति आपके बीच में थे, चले गए। तो उनका भी बहुत बहुत आभार। आप सब लोग शामिल हुए, हमको सुना, इसका भी आभार। लेकिन इसको औपचारिक आभार के बाद जो अंत माना जाता है नहीं मानिए। श्वेता जी हमारे अनुरोध पर बोलने के लिए तैयार हुई हैं। श्वेता जी प्लीज। जैसे कि अभी प्रोग्राम हमारा आगे पीछे हुआ है, सब कुछ खत्म होने की वादा दे रही है, लेकिन केवल ऐसा है कि गांधी जी जैसे राष्ट्रपिता हैं, उनका जो मैं समझती हूँ, क्योंकि नाना का पिता है, नाना ने अपनी जिंदगी में कभी देखा होगा, लेकिन मैं समझती हूँ जो उनका जीवन है वो समझने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा क्या पढ़ा वो तो आप सब जानते होंगे, लेकिन किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में हर मोमेंट के साथ, हर समय के साथ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे आप जैसे अपने हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है उनको लेकर वो भी चेंज होता है। और उनका एक बिल्कुल भी एक वेस्टर्न लाइफ स्टाइल में जो पहले फॉरन का आदर्श रहा, वहाँ से किस तरह से वो इंडियन लाइफ की तरफ आया, जो उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, उनका जीवन समझने के लिए मतलब जो मुझे समझ आया, मतलब ऐसा लेना काम कर लेंगे वित्तीय साधनों का नक्शा गांधी दर्शन आप जब हर चीज़ को महसूस करते हैं और कैसे कैसे आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं उसके साथ, वो एवोल्यूशन जो है वो समझने वाली चीज़ है, क्योंकि कुछ भी स्टैटिक नहीं है। जो आज हम हैं शायद कल हम उससे बेहतर हो सकते हैं और इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना है। और जो गांधी जी का जीवन है वो आज हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो समाज है वो एक तरह से हम लोग की सोसाइटी अब एक बार एक वेस्टर्न उस तरफ जा रही है, हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक हो रहे हैं। और गांधी दर्शन जो है वो ड्यूटी के बारे में हमको ज़्यादा बताता है, तो इट इज मोर ड्यूटी माइंड। तो जो हमारे समाज की नींव है, जो भारतीयता है, वो हमारे इसलिए हम समाज को क्या दे सकते हैं, हमारे लिए कोई क्या करेगा वो बाद में आता है। what we can do for society, what we can do for our family, what we can do for our people. तो it is about our duty first, कि पहले आप अपना कर्तव्य निभाएं और उसके बाद राइट्स की बात करें। अब जो वेस्टर्न थॉट है वो थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक होता जाता है, तो गांधी जी ने वेस्टर्न थॉट को बहुत अच्छी तरह समझा है, लेकिन जो ड्यूटी अगर हम लोग आज भी ड्यूटी बाउंड हो जाए तो उनको आधे से ज़्यादा जो आगे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी कि मैं अपने पिता के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी माँ के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने परिवार के लिए मेरे को कैसा रहना चाहिए, अपने समाज के लिए और फिर अपने देश के लिए। तो जब आप इस बात को समझने लगते हैं तो मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअलिस्टिक जो फाइट्स होती हैं, मेरा हक जो है वो आप बाद में मांगिए, पहले अपनी ड्यूटी अपने कर्तव्य पूरा कीजिए। तो दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड गांधी दर्शन। तो बस वही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उसी कर्तव्य को आगे रखकर, ड्यूटी को आगे रखकर उस तरह हम चलें, कर्म पे ध्यान दें। और आज की मतलब उनके जीवन से जो मैंने समझा है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बाकी काफ़ी लोग बैठे हैं जो शायद इस बारे में मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, ज़्यादा पढ़ते होंगे, ज़्यादा ज्ञानी नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन जिस तरह आई अंडरस्टैंड जानते हैं और उनको हम अपने जीवन में किस तरह लाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम उनकी जो पॉजिटिविटी है उसको लेकर आए और जो उनके अंदर की क्षमता थी कि सब कुछ जाकर दूसरों को लिए कुछ करिए, वो
यही करते हैं कि हम अपने समाज को और भी ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक वेस्टर्न मॉडल पर ही बढ़ते रहने से हम लोग को नहीं प्रोग्रेस मिलेगी, जिसके लिए हम लोग अपेक्षित हमें ज़रूरत है कि अपनी भारतीयता को संभाल के और उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी जो हमारे अंदर हम ला सकते हैं अपने समाज के लिए करें, और बाकी तो अपने आप हम लोग चलते हैं। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू जॉइन दिस। और थोड़ा हम लोग बाद में आए, लेकिन फिर भी आपको सुना, आप लोगों से मिलना अच्छा लगा। मैनी मैनी थैंक्स, धन्यवाद, आप मुझे सलूट हैं। आपकी इससे हम जो आपकी बातों से कुछ सीख कर जाएँ, और जो भी हमने इस तरह से आपको गुजारा, गांधी जी की जो जीवन से हम लोग सीख सकते हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएँ और समाज को और भी अच्छा बनाएँ, पॉजिटिविटी लाएँ, और अपने कर्तव्य अपने कर्म को ध्यान दें, और जो राइट्स हैं वो अपने आप ले जाएं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, सब लोग का हमसे यहाँ से ले लें। तो हम लोग सब मिस्टर शकील हैं, तो मिस्टर शकील से रेस्पेक्टिव टीचर्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट एंड टेक द सर्टिफिकेट जितने आपके स्टूडेंट्स आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट अस रिमेन इन टच। हम लोग गांधी स्मृति के तरफ से आप लोगों के साथ लगातार काम करने की वी एक्सपेक्ट दैट वी वुड लव टू वर्क विद यू कंटिन्यूअसली। सो थैंक यू वेरी मच।